इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। कई सालों से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने का रिवाज चला आ रहा है। जबलपुर में भी ग्वाल वंश के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। इस दौरान गायों के साथ खेली जा रही पुरानी परंपरा एक बार फिर देखी गई, जहां गाय के बच्चे के चमड़े को गाय के सामने दिखाकर उसे परेशान कर रहे हैं। यादव समाज के लोग बताते हैं कि यह पुरानी परंपरा बहुत पुरानी है, जो कि सदियों से चली आ रही है। गोवर्धन की पूजा की थी और अन्नकूट की जब से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे पूर्वज लोग में करते आ रहे हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। गायों को खिलाना, सजाना, तैयार करना, फिर उनको खिलाते हम लोग। मतलब आज के दिन नहीं पहनते हम लोग, उसका विक्रय बिल्कुल नहीं होता हम लोग के यहाँ। तो हम लोग का यही पर्व है। अब इसके बाद गोवर्धन की पूजा करेंगे जाके। जबलपुर ओमती थाना क्षेत्र बराट रोड में उस वक्त हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब एक पुश्तैनी मकान को लेकर न्यायालय में विचाराधीन मकान का ताला तोड़कर कब्जा करने को लेकर एक पक्ष निशांत राय और अधिवक्ता गण मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझने की कोशिश की, जहां पुलिस ने बताया कि बराट रोड स्थित संपत्ति का विवाद दो पक्षों में चल रहा था, जिसमें एक पक्ष को आज मजकूरी द्वारा कब्जा मकान में कब्जा दिलाया गया। वहीं दूसरा पक्ष निशांत राय और उनके अधिवक्ता गण मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामे करते हुए कहा कि कब्जा दिलाने के पहले ही दूसरे पक्ष द्वारा ताला तोड़कर मकान में कब्जा कर लिया गया, जो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है, जबकि मकान में उनका सामान रखा हुआ था। बावजूद इसके उस पक्ष द्वारा ताला तोड़कर कब्जा किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि शिकायत पर जाँच की जा रही है। वहीं मजकूरी से कब्जा दिलाने से पहले अगर ताला तोड़ा गया होगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जब जानकारी हमें निशांत ने बताई या अन्य लोगों ने बताई, उसके आधार पर उनके मकान पर ज़बरदस्ती बिना पुलिस बल की मौजूदगी में, बिना, और जहां तक जानकारी प्राप्त हुई शायद मजकूरी साहब भी यहाँ नहीं उपस्थित हुए थे और बाद में पंचनामा बना, उसके पहले ताला टूट चुका था। ताला तोड़ने के बाद में मजकूरी की उपस्थिति में पंचनामा तैयार हुआ। तो हमारा निवेदन हमने टीआई महोदय से चर्चा करी। चर्चा करने के पश्चात उन्होंने भी आया और बयान लिया, तो मालूम पड़ा कि ताला शायद पहले टूट चुका था। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ बाहर खड़े हुए हैं, माननीय टीआई साहब खड़े हुए हैं और उस पर ये विचार किया जा रहा है कि इसमें कानूनी पहलुओं पर क्या कार्रवाई हम कर सकते हैं। उस कानूनी पहलुओं पर कार्रवाई करने के सारे प्रयास अधिवक्ताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। इनका एक पक्ष का ये कहना है कि दूसरे पक्ष ने इनका पहले ताला तोड़ लिया और उसके बाद फिर मजकूरी को बुलाया और उसमें जो है मजकूरी ने कब्जा दिलाया है, जबकि ये लोग पहले से ही ताला तोड़ के कब्जा कर लिए थे। इसमें पुलिस के पास भी डायल 100 से सूचना गई थी और मजकूरी ने फ़ोन किया था। पुलिस आई थी, तब तक इनकी कार्रवाई हो चुकी थी और दूसरे पक्ष ने शिकायत की, उसकी जांच की जा रही है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। गोसलपुर थाना अंतर्गत शमशान घाट के पास जुए के विवाद को लेकर एक युवक की पीठ में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारा कौन है, फिलहाल अभी इसी बात का पता नहीं चल सका है। युवक की हत्या की खबर लगते ही सनसनी फैल गई, लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। हत्या की वारदात की खबर लगते ही गोसलपुर पुलिस के अलावा सिहोरा एसडीओपी श्रुति कीर्ति सोमवंशी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। हासिल जानकारी के मुताबिक गोसलपुर खिन्नी रोड आश्रम मोहल्ला निवासी सत्यम रजक 20 वर्ष कहीं दूसरी जगह जुआ खेलने गया था। दीपावली के मौके पर जिला जेल में बंदियों की मुलाकात उनके परिजनों से कोरोना को ध्यान में रखते हुए विंडो के माध्यम से कराई गई। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी बंदियों को भाई दूज की मुलाकात कराई जा रही है, किंतु कुछ कोरोना की गाइडलाइन है, उसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग के तहत बंदियों के परिजनों से उनकी मुलाकात विंडो के माध्यम से, पीवीएक्स टेलीफोन के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें कांच का एक ग्लास होता है, स्पष्ट बंदी उनके परिजनों को देख पाता है। इसी तरह प्रातः आज 7 बजे से सभी बंदियों की मुलाकात कराई जा रही है और इस जेल में जितने भी परिजन आ रहा है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, सभी की मुलाकात कराई जाएगी। जबलपुर में हत्या की सजा काट रहे कैदी को पैरोल पर रिहा किया गया था।
उसके बाद वह पैरोल में छूटने के बाद फरार हो गया। वहीं सिविल लाइन थाना उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जहां मुखबिर से सूचना मिली कि फरार हुआ कैदी होशंगाबाद में फरारी काट रहा है। वहीं सूचना पर तत्काल कार्रवाई हेतु टीम गठित कर दबिश देते हुए फरार कैदी को होशंगाबाद से गिरफ्तार किया गया। वहीं सीएसपी हिना खान ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हत्या का आरोपी मंजू ढेरिया केंद्रीय जेल में हत्या की सजा काट रहा था। 302 का एक दंडित बंदी बंद था, जो कि मंजू डहेरिया नाम का व्यक्ति, जो कि सज़ा काट रहा था और पैरोल पे बाहर आया था। उसको पैरोल मिली थी और फिर वो पैरोल से फरार हो गया था। उसका जो मामला है वो सिविल लाइन थाने में 33/21 दर्ज हुआ था। तभी से उसकी पतासाजी की जा रही थी। फिर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि होशंगाबाद में रामगढ़ चौकी के पास वो कहीं छुपा हुआ है। तो फिर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान माइक्रो सिटी से रोहित काशवानी सर के निर्देशन में टीम गठित करके हमने होशंगाबाद भेजी। वहाँ से टीम उसको गिरफ्तार करके लाई और उसको पुनः जेल दाखिल कराया। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।